आपको ऑल कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने पीपीटी पहले ही बना लिया है इसका, और इसको देखने के बाद ही आपका जितना भी चैप्टर का क्वेश्चंस हैं, या फिर आपका आर डी शर्मा का बुक हो, या फिर आर एस अग्रवाल का हो, या एनसीईआरटी का हो, आप अगर कोई भी बुक का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं तो इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद ही आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखेंगे नंबर, और जो बैकग्राउंड थोड़ा आवाज़ है तो इसको थोड़ा अवॉइड करेंगे, और रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि आप यहाँ नोट भी करते रहेंगे, इसलिए कि सिर्फ आप सुनेंगे तो आपको याद नहीं होने वाला ये सब चीज़, साथ साथ में नोट भी करते रहे तो बेहतर है। जिस तरह से मैंने टेबल बना रखा है उसी तरह से आप भी टेबल बनाते हुए जाएंगे और इजी वे में आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर। ओके, नंबर देखिए, ओहो एक मिनट। नंबर जो होता है वो नंबर आपका होता है दो टाइप का। एक को हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, दूसरे को हम लोग बोलते हैं रियल नंबर। पहला क्या है, इमेजिनरी नंबर, और दूसरा क्या हमारा रियल नंबर है। अब इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर क्या होता है। इमेजिनरी नंबर जो नंबर अपने मन में हम लोग इमेजिन करते हैं उसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसको हम लोग कॉपी पेपर पे नहीं उतारते हैं, ओके। लेकिन जो रियल नंबर होता है उसको हम लोग कॉपी पेपर पेन और बाकी हम अपने बाकी कंसेप्ट में भी इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा रियल नंबर होता है। अब इसी रियल नंबर को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक जो हमारा पार्ट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर, ओके। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर। ये मैंने रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ओके। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जहाँ क्यू ज़ीरो नहीं होना चाहिए उसको हम लोग रेशनल नंबर बोलेंगे। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है, जैसे ये रेशनल नंबर जो बना है ये रेशियो से बना है। किससे बना है, ये रेशियो से बना है। अब जैसे मान लो मैं बोल दूंगा यहाँ पे मैंने वन लिखा, तो क्या वन रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, क्योंकि वन में सिर्फ वन लिखा नहीं बल्कि इसके बाई में भी वन होता है, तो ये हमारा वन रेशनल नंबर हुआ। मैं बोलूँगा 2/3, क्या ये रेशनल नंबर है, बिल्कुल। देखिए पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ये हमारा क्या होगा, रेशनल नंबर होगा 2/3। अब एक कंसेप्ट यहाँ पे एक और दिया हुआ है कि ये क्यू बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, क्यू बराबर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, यानी जैसे सपोज करो कि आपने यहाँ पे लिख दिया 2/0, तो ये आपका इनडिफाइन हो जाएगा, इसलिए कि क्योंकि यहाँ क्यों ज़ीरो आपका नहीं होना चाहिए, और नहीं ये गलत हो जाएगा, इसीलिए हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोलेंगे। रेशनल नंबर वही होगा जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कोई भी नंबर को अगर आप रेशियो में लिख पा रहे हैं तो वो आपका नंबर हो जाता है रेशनल नंबर। यानी फ्रैक्शन फॉर्म में कोई भी अगर नंबर आप लिख पा रहे हैं तो वो आपका क्या होगा, रेशनल नंबर। और जो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे जिस नंबर को, उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा आई होप। आप जैसे इरेशनल नंबर √2 होता है, √3 है, √5 है, इसको आप रेशियो फॉर्म में नहीं लिख सकते, बल्कि इसका वैल्यू ही अलग होता है, इसका दुनिया ही अलग है। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब रेशनल नंबर के अंदर से निकल के आता है इंटीजर। रेशनल नंबर के अंदर से क्या निकल के आता है, इंटीजर। अब ये इंटीजर क्या होता है, चलिए हम नेक्स्ट पेज में इसको देखते हैं। ये रहा नेक्स्ट पेज मेरा। इंटीजर क्या होता है, हमको भली बात ही हम लोगों को पता है कि इंटीजर जो होता है, एक को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और दूसरे को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर वो होता है जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जिसमें जैसे जैसे नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू इंक्रीज़ करता हुआ जाता है। लेकिन नेगेटिव इंटीजर वो होता है जैसे जैसे इसमें नंबर आपका बढ़ेगा वैसे वैसे इसका वैल्यू डिक्रीज़ करता हुआ चला जाएगा, कि आपका नेगेटिव इंटीजर है। अब ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक बात बताओ, जितना भी इंटीजर होता है या पॉजिटिव हो या पॉजिटिव हो या आपके नेगेटिव हो या फिर ज़ीरो हो, क्या ये सभी रेशनल नंबर है, बिल्कुल। अभी इससे पहले वाले पेज में मैंने आपको क्या बताया कि रेशनल नंबर के अंदर से ही क्या निकल के आता है, इंटीजर। तो इंटीजर जीरो नेगेटिव पॉजिटिव सारे चीज़ें जितना भी है सबका सब क्या है, रेशनल नंबर में आ जाएगा। इट मीन्स जितना भी इंटीजर है, जीरो हो या फिर रेशनल पॉजिटिव इंटीजर हो या फिर आपका ज़ीरो हो या फिर आपका पॉजिटिव इंटीजर्स हो या आपका नेगेटिव इंटीजर्स हो, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, रेशनल नंबर के अंदर आते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि ज़ीरो से लेकर बाकी जो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं
यहाँ से एक और कंसेप्ट निकल के आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाकी ये जितने भी नंबर छोटे छोटे जो नंबर्स आप डेफिनेशंस पढ़ते हैं ये सब का सब कहाँ से निकल के आता है, पॉजिटिव इंटीजर से। और पॉजिटिव इंटीजर जो सबसे पहले नंबर निकल के आता है उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। दूसरा आपका होता है उसको बोलते हैं वुल नंबर, इसको बोलते हैं इवन नंबर, इसको बोलते हैं ऑड नंबर, इसको बोलते हैं प्राइम नंबर, इसको बोलते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेचुरल नंबर, वुल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, क्या ये सभी रेशनल नंबर है? बिल्कुल रेशनल नंबर है, इसलिए क्योंकि ये सारे नंबर निकल के आ रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर से, और पॉजिटिव इंटीजर जो निकल के आ रहा है वो रहा है नेचुरल नंबर। इट मीन्स कि जितने भी नंबर्स ये सब जो देख रहे हैं आप, ये सब के सब कौन से नंबर हैं? रेशनल नंबर के अंदर में आ जाएंगे। या फिर आपका नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या बाकी ये सारे नंबर्स हों, ये सब के सब, या फिर आपका ज़ीरो, ये सारे के सारे नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर होते हैं। अब इससे आगे जो कंसेप्ट है उसको हम लोग देखेंगे क्या है कैसे है। देखिए सबसे पहला जो हमारा कंसेप्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है नेचुरल नंबर का। सबसे पहला जो कंसेप्ट है वो हमारा है नेचुरल नंबर। अब ये नेचुरल नंबर क्या होता है भाई? जो काउंटिंग का नंबर होता है 1 2 3 4 5, इसको कहीं की जितना भी ले आना काउंट करके ले जाइए etc, ये सब का सब आपके क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। दूसरा होता है वुल नंबर, जो नंबर ज़ीरो से स्टार्ट होता है। देखिए यहाँ पे ज़ीरो आ गया या नहीं आ गया ये बताओ। तो मैं बोलूँगा कि ज़ीरो रेशनल नंबर है, बिल्कुल ज़ीरो रेशनल नंबर, क्योंकि ज़ीरो को बाई में ऐसे करके 1 लिख सकते हैं हम लोग, इसीलिए रेशनल नंबर होता है। अब 2 है, बिल्कुल 2 रेशनल नंबर है, 2/1 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये सब का सब रेशनल नंबर है। इवन नंबर क्या होता है? जो जो नंबर 2 से डिविजिबल होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इवन नंबर बोलते हैं। जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑड नंबर बोलते हैं, ओके। और प्राइम नंबर क्या होता है? जिस नंबर का एटलीस्ट 2 फैक्टर होता है। अब ये फैक्टर आपका बहुत बेसिक चीज़ है, जो नंबर्स इस नंबर्स को काट सके वही इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। जैसे 2 का फैक्टर क्या होता है? 1 और 2, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं काटता, इसका 2 फैक्टर है 1 और 2। 5 का कौन दूसरा 2 फैक्टर हो सकता है? एक होता है 1, दूसरा खुद 5 होता है, इसका 2 फैक्टर। जिस नंबर का कम से सिर्फ 2 फैक्टर होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। और आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर ये होता है 2 5 7 11, इससे आगे भी बढ़ते हुए चले जाएंगे, सबका सब क्या हो जाता है? प्राइम नंबर। नेक्स्ट जो हमारा नंबर है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। जिस नंबर का एटलीस्ट 3 फैक्टर होता है। कितना फैक्टर होता है? 3 फैक्टर्स होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इतना क्लियर हो गया होगा आपको। 3 फैक्टर वाले नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा जो आपका कंपोजिट नंबर होता है वो 4 होता है, क्योंकि देखो 4 का कितना फैक्टर है? 3 है। एक तो 1 है, एक तो 2 है, एक 4 खुद है। इट मीन्स कि 3 फैक्टर का नंबर है। इसमें भी देखिए 3 हो या उससे ज़्यादा ही फैक्टर चलेगा। देखो एक 1 फैक्टर है, इसका 2 है, 3 है और 6 है। देखो इसमें 4 फैक्टर होते हैं, ये कंपोजिट नंबर होगा। 8 भी कंपोजिट नंबर है, 9 भी कंपोजिट नंबर है। आई होप ये जितने भी नंबर्स आप देख रहे हैं सबके सब रेशनल नंबर के अंदर में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं, आगे का कंसेप्ट क्या है ये देख लेते हैं। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट क्लास 9 के अंदर निकल के आता है। ये कंसेप्ट क्या है भाई? एक होता है टर्मिनेटिंग, एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक होता है रिपीटिंग, एक होता है नॉन रिपीटिंग। अब ये क्या होता है? देखिए जितने भी रेशनल नंबर है, जितने भी रेशनल नंबर है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग के अंदर में आएंगे। जितने भी रेशनल नंबर है सब क्या हो जाएंगे? टर्मिनेटिंग। और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग, जितने भी इरेशनल नंबर है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर क्या हो जाएंगे? नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन एक बात इसके अंदर और हो जाएगी, जो ये है आपका क्या बोलते हैं? इरेशनल नंबर, तो इसके अंदर रेशनल नंबर भी आ जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर क्या आ जाएंगे? इरेशनल नंबर। ये भी थोड़ी देर में और पता चलेगा। एक होता है रिपीटिंग नंबर, तो रिपीटिंग नंबर में रेशनल नंबर तो आता ही है लेकिन इरेशनल नंबर नहीं आएगा, ठीक है। और जो नॉन रिपीटिंग नंबर होता है, नॉन रिपीटिंग वो होता है आपका इरेशनल नंबर में सिर्फ। नॉन रिपीटिंग जो नंबर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर में। फिर से मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। टर्मिनेटिंग में सिर्फ कौन आ जाएंगे? रेशनल नंबर। अभी थोड़ी देर में क्लियर कर देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग में कौन से आ जाएंगे? इरेशनल नंबर, और एक होते हैं रेशनल नंबर, दोनों आएंगे इसके अंदर। और रिपीटिंग नंबर में सिर्फ क्या आ जाएंगे? रेशनल नंबर। रिपीटिंग में क्या आ जाएंगे? सिर्फ रेशनल नंबर। और नॉन रिपीटिंग में कौन आ जाएंगे? इरेशनल नंबर। अब नेक्स्ट पेज में देखिए, इसका एग्जाम्पल समझाता हूँ मैं। जैसे देखो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10, मतलब देखो इसका अगर वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा? ये वैल्यू 0.1, यानी ये यहीं पे ख़त्म हो गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। ये क्या हो गया? टर्मिनेट हो गया।
तो इट मीन्स इसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग, ठीक। और ये रेशनल नंबर है, तो टर्मिनेटिंग जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इतना क्लियर हुआ। दूसरा जो है आपका उसको बोलते हैं 2/3। देखो इस 2/3 है रेशनल नंबर, आपको पता है कि ये रेशनल नंबर है, लेकिन एक बात बताओ, इसको कट करोगे ना तो ये 0.66666 पता नहीं इनफाइनाइट तक जाएगा। तो ये देखो बार बार अपने आप को 6 रिपीट कर रहा है, तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं रिपीटिंग। लेकिन क्या ये टर्मिनेट हो पा रहा है, नहीं, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर है। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर जो होता है वो क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। अगर मान लो ये नंबर बार बार आपको रिपीट कर रहा है तो इस नंबर को हम लोग बोलते हैं क्या, इस नंबर पे पता है क्या करते हैं हम लोग, ऊपर रेकरिंग लगा देते हैं, बार लगा देते हैं, ताकि पता चल जाए कि ये नंबर क्या कर रहा है, अपने आप को रिपीट कर रहा है। ऐसे नंबर को ऐसे लिखा जाता है। वरना फिर आप इस नंबर को ऐसे भी लिख सकते हैं 0.666, अब आगे जाके 7 लिख दीजिए, ये भी काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जनरली आप अगर ऐसे पढ़ेंगे तो इस नंबर में सीधा डायरेक्ट रेकरिंग लगा के छोड़ दीजिए। अब देखिए जो √2 है इसका वैल्यू क्या होता है, 1.414 होता है। यानी ये नंबर टर्मिनेट ही नहीं हुआ, कभी चलता हुआ जाएगा, तो ऐसे नंबर को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। और देखो इसमें क्या है, √3 में देखो 1.732, मतलब ये भी नंबर कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला, जितना भी डिवाइड कर लो। यानी इसका जो वैल्यू आता है, तो इट मीन्स क्या है ये, कि इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर। और इसमें देखो फिर से एक बार देख लो, 1 भैया टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट तो हो नहीं पा रहा लेकिन रिपीट कर रहा है, तो इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर। और ये दोनों का दोनों क्या है, ये दोनों नंबर, एक मिनट में पेन चेंज कर, ये दोनों नंबर क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ देखो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे भाई, इरेशनल नंबर। तो आपको समझ में आया होगा कि टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, ये जो होते हैं इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ऐसा नंबर जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और चलिए अब इस वीडियो के बाद मैं क्वेश्चंस का जो वीडियो है मैं वो अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आपको क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगा। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो इस वीडियो को 2 टाइम्स देखिए, 3 टाइम्स देखिए, आपको गारंटेड समझ आएगा। आई होप आप नोट्स भी बना रहे होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।